हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का दिन है संडे और आप सभी लोगों को पता है आज के दिन मैं आप लोगों को पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी दवाइयों को किस तरीके से जुबान पर याद करें। कोई भी आप दवा देखेंगे तो तुरंत देखते ही बता देंगे ये दवा का क्या काम है, इस दवा को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सारी बात आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जीरो डॉल वाला जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि अगर एक बार इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो A to Z हर एक प्रकार की दवाइयों की जानकारी एकदम अच्छे से आपको हो जाएगा। पहले तो आप लोगों को कुछ ऐसा भी लगेगा कि ये सारी दवा के बारे में हमें पता है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी भी बातें आपको बताऊंगा जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो को एक बार अगर आप पूरा देख लेते हैं तो हर एक जानकारी आपको हो जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देखे हुए। देखिए शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने समय इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं दो बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ और वो दोनों बातों के ऊपर सारी की सारी दवाइयों की जानकारी आप लोगों को इसी पर याद होने वाला है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ प्रीफिक्स के बारे में, और दूसरा आप लोगों को बताने वाला हूँ सफिक्स के बारे में। तो ये प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। दोस्तों प्रीफिक्स का मतलब होता है दवाइयों के स्टार्टिंग में जो शब्द आते हैं उसको प्रीफिक्स बोला जाता है, और दवाइयों के अंत में जो शब्द आते हैं उसको सफिक्स बोला जाता है। तो चलिए इन्हीं दो फार्मूले के बेसिस पर हम सारी की सारी दवाइयों का नाम याद करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में सारी दवाइयों के बारे में, सारी दवाइयों का नाम आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो जरूर बड़ा होगा, लेकिन भले बड़ा हो आपको देखना तो पूरा ही है, क्योंकि पूरा देखेंगे तो सारी जानकारी होगा। सबसे पहली बात करेंगे कि ये सफिक्स क्या होता है। दोस्तों सफिक्स की बात करें तो दवाइयों के या फिर शब्द के अंत में, अंत मतलब लास्ट में जो शब्द आता है उसको सफिक्स बोला जाता है। जैसे कि शूटर, मास्टर, डस्टर, तो सब में टर आ रहा है ना, ये फार्मूला है। पहले फार्मूले को याद कर लेना तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये सफिक्स होता है कि शब्द के अंत में जो सेम शब्द आते हैं इसको सफिक्स बोला जाता है। शूटर में भी टर आया हुआ है, मास्टर में भी टर आया हुआ है, डस्टर में भी टर आया हुआ है, तो इस तरह के वर्ड को बोला जाता है कि ये होता है सफिक्स। इसी तरह से दोस्तों हम बात करें कि प्रीफिक्स क्या होता है, तो शब्द के शुरुआत में जो शब्द आते हैं इसको प्रीफिक्स बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट, डिस्चार्ज, तो सब में डिस आ रहा है ना दोस्तों, तो इसको बोला जाता है कि यह है प्रीफिक्स। दवाइयों के या फिर किसी भी शब्द के शुरुआत के जो सेम शब्द होते हैं इसको बोला जाता है कि ये प्रीफिक्स होता है। हिंदी में भी एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे केवल इंग्लिश में ही बता रहे हैं। तो सफिक्स की बात करें तो मूल शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं उसको सफिक्स बोला जाता है। जैसे कि पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, तो सब में ई आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये सफिक्स है। प्रीफिक्स की बात करें तो देखिए शब्द के शुरुआत में जो शब्द आते हैं इसको प्रीफिक्स बोला जाता है। जैसे उपमान, उपकार, उपचार, तो सब में उप आ रहा है ना। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या बातें आप बता रहे हैं, यहाँ पर तो कोई दवाई की बात है ही नहीं। तो दोस्तों यही दो फार्मूले के ऊपर अभी सारी की सारी दवाइयों की आप याद करवाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए चुटकियों में एकदम जल्दी से आपको याद हो जाएगा सारी की सारी दवाइयों के बारे में। शायद यूट्यूब पर पहला वीडियो ये होने वाला है मेरा जितनी दवाइयों के बारे में आज आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आप सपोर्ट करना कि कितना मेहनत किया जा रहा है, उसी हिसाब से आप लोग सपोर्ट जरूर करना। देखिए सबसे पहली बात आपको बताने जा रहा हूँ, जिन मेडिसिन के स्टार्टिंग में शुरुआत में रीफा शब्द आता है उस तरह की दवाइयाँ टीबी के पेशेंट को दिया जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शुरुआत में जो शब्द आते हैं मतलब आपको प्रीफिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों प्रीफिक्स के ज़्यादा दवा नहीं होते हैं, सफिक्स के ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये पहला जो फार्मूला है वो प्रीफिक्स का ही है। तो प्रीफिक्स का जो मेडिसिन है वो देखिए रीफा शब्द शुरू में आता है वो टीबी की दवाइयाँ होता है। जैसे कि रीफामेट, रिफमसिन, तो ये क्या है दोस्तों, ये दोनों दवाइयाँ जो है ये टीबी के पेशेंट को देने वाली मेडिसिन है। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को देने वाली दवा होता है रीफामेट, रिफमसिन, दोनों में रीफा आ रहा है। तो इस तरह से दवाइयों का नाम याद किया जाता है। ये रीफा वाली दवाइयाँ टीबी के पेशेंट को देने वाली दवा होता है। इसी तरह से हम बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो अगला मेडिसिन है कि जिन मेडिसिन के अंत में आइन आता है वो एंटी हिस्टामिनिक या फिर कह सकते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। एलर्जी को ठीक करने वाली दवाइयाँ होता है। अब आइन आता है मतलब फेनिल प्रोफेनेलरमाइन, तो यहाँ पर देखिए आइन आ रहा है, समझ गए आप लोग। उसी तरह से
एक हो गया फिनेरामाइन, तो यहाँ पर भी देखिए आइन आया है, यहाँ पर भी आइन आया हुआ है, ये तो एविल के नाम से फेमस होता है। तो ये दवाइयाँ जो होती हैं दोस्तों एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं, एलर्जी को ठीक करने वाली ये दवाइयाँ होती हैं। उसी तरह से दोस्तों बात करें किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर प्राजोल आता है, ये दवाइयाँ क्या होती हैं, गैस की दवाइयाँ होती हैं। किस चीज़ की दवा होता है, गैस की दवा होता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल। तो लेंसोप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, सब में प्राजोल आ रहा है ना दोस्तों। तो ये दवाइयाँ क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल माना जाता है कि अगर किसी के पेट में गैस बना हुआ है, इरिटेशन हुआ है, एसिडिटी हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए प्राजोल वाले मेडिसिन को दिया जाता है। तो अंत में प्राजोल आ रहा है ना, तो ये मतलब सफिक्स के फार्मूले पर बैठ रहा है। सभी लोग देखिए लास्ट में प्राजोल आ रहा है, तो ये सफिक्स के फार्मूले पर बैठ रहा है। तो ये भी बातें हो गई। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जिन मेडिसिन के अंत में फिनेक आता है या फिर प्रोफेन आता है, वो एक प्रकार के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास के ये मेडिसिन होता है। इनका काम होता है सूजन को ठीक करना, बॉडी में पेन हो रहा है उनको ठीक करना। अब आप कहेंगे फिनेक आए या फिर प्रोफेन आए, तो इसका एग्जाम्पल तो दीजिए। जैसे कि दोस्तों डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, तो सब में फिनेक आ रहा है ना, एसिक्लोफिनेक में भी फिनेक आएगा, डाइक्लोफिनेक में भी लास्ट में फिनेक आ रहा है। और आइबोप्रोफेन, यहाँ पर भी देखिए प्रोफेन आ रहा है, कीटोप्रोफेन, यहाँ पर भी देखिए प्रोफेन आ रहा है। तो ये सारी दवाइयाँ एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं। दर्द है, सूजन है, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रोफेन एंड फिनेक ये दवाइयाँ नाम के लास्ट में आता है। तो इससे याद करना है कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में फिनेक आए या फिर प्रोफेन आए, वो सारी दवाइयाँ पेन किलर एंड स्वेलिंग को ठीक करने का काम करते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो ये भी देखिए जान लेते हैं कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में फिनेक आए, पहले भी ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ पर भी जान लीजिए किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर फिनेक आता है, वो दवाइयाँ क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी के क्लास के मेडिसिन होते हैं, जो कि दर्द को ठीक करने का काम करते हैं, पेन को ठीक करने का काम करते हैं, स्वेलिंग मतलब सूजन को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। अब फिनेक का एग्जाम्पल जैसे कि ब्रोमफिनेक, डाइक्लोफिनेक, नेपाफिनेक, एसिक्लोफिनेक, तो सब में फिनेक आ रहा है ना दोस्तों। तो ये सारी दवाइयाँ क्या करता है काम, दर्द को ठीक करेगा, हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, सूजन शरीर में है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। तो कभी भी अगर फिनेक देखने को मिले तो आप समझ जाना कि एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन है, स्वेलिंग को ठीक करने वाली मेडिसिन है, हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है जिन मेडिसिन के अंत में बिटाल आए, पैम आए, लैम आए, वो सारी दवाइयाँ एक प्रकार के एंटी एंजाइटी मेडिसिन होते हैं या फिर कह सकते हैं सेडेटिव मेडिसिन होते हैं। इसमें क्लेम भी देखा जाता है, मतलब ये एक प्रकार की नींद की दवाइयाँ होता है। जैसे कि अब आप कह रहे हैं बिटाल आए, पैम आए, लैम आए, तो इनका एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए ब्यूटल बिटाल, तो क्या आया हुआ है, बिटाल आया हुआ है। पैम आए तो पैम का एग्जाम्पल जाइजी पैम, लोराजी पैम, तो पैम आया हुआ है ना। अब लैम आए तो एल्प्राजोलम, माइडाजोलम आया हुआ है ना। उसके बाद मीजोलम, तो यहाँ पर भी लैम आया हुआ है। तो इस तरह की जितनी सारी दवाइयाँ होती हैं ये एक प्रकार के सीडेटिव मेडिसिन होती हैं, नींद की दवाइयाँ होती हैं। ये बातें समझ में आया ना दोस्तों आप लोगों को। एकदम आपको कुछ नहीं याद रखना है, कोई भी दवा का नाम नहीं याद रखना है कि इनका नाम क्या है, क्या नाम है, ये है वो है, कुछ नहीं। बस आपको बिटाल, पैम, लैम दवा के नाम के लास्ट को पढ़ना है कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, और लास्ट में अगर लिखा हुआ पकड़ लेते हैं आप तो तुरंत आप जान जाएंगे कि इस दवा का यही काम है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अगर किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर फ्लॉक्सासिन आता है, वो दवाइयाँ एक प्रकार के क्विनोलोन्स के क्लास के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, जो कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। जैसे कि बेसिफ्लॉक्सिन, लीवोफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन, तो सब में फ्लॉक्सासिन आ रहा है। तो किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर फ्लॉक्सासिन आता है, वो एक प्रकार के क्विनोलोन्स के क्लास के एंटीबायोटिक होते हैं। आप समझिए बस एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करते हैं। आई होप ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हम, आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं ना है कि यहाँ पर बोर हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। एकदम दोस्तों जीरो लेवल की बात आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जो हमारे पुराने छात्र होंगे, पहली बार हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, कई बार देख चुके हैं, तो उन सारी लोगों को ये वीडियो एकदम हलवा लग रहा होगा कि बहुत ही ईजी बात बता रहे हैं। तो आगे आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन बातें लास्ट तक बताने वाला हूँ। तो आप लोग छोड़ करके मत जाइएगा कि ये सारी बातें तो हमें आ रहा है, क्योंकि वीडियो बड़ा है तो कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, बहुत सारी बातें आपको बताऊँगा। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, एक बार देखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार और देख लेना, तो 100% आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बोर मत होइएगा आप लोग, ध्यान से बस वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ते हुए चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जिन मेडिसिन के अंत में केन आए,
वो एक प्रकार के लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होते हैं। CAIN, केनाई, मतलब किसी भी पार्टिकुलर एरिया को शून्य करने के लिए, जैसे किसी का दांत उखाड़ना है तो उस एरिया में लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन मतलब शून्य की सुई लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो इस सुई को लगा दिया जाता है, इंजेक्शन को लगा दिया जाता है, जिससे वहाँ का एरिया शून्य हो जाए और दर्द ना हो, वहाँ को दांत को निकालने में दर्द ना हो। इसीलिए तो इस सारी दवाइयों को पहचानने के लिए केन को पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला मेडिसिन लिग्नोकेन, लिडोकेन। तो क्या आया हुआ है? केन आया हुआ है। तो ये दवाइयाँ एक प्रकार के लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होते हैं। किसी भी पार्टिकुलर एरिया को शून्य करने के लिए ये इंजेक्शन, ये लोशन का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्रीम है। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर नाजोल आता है, अब मैं जितनी बार आप लोगों को यहाँ पर कह रहा हूँ किसी भी दवा के अंत में, लास्ट में, तो वो सारी दवाइयाँ किस फार्मूले पे बैठ रहे हैं? सफिक्स के फार्मूले पर ये सारी दवाइयाँ बैठ रही हैं। प्रीफिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये सारी दवाइयाँ अगर अंत में कहें तो सफिक्स, और प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स कहूँगा तो मतलब किसी भी दवा के शुरू में जो शब्द आता है तो वो प्रीफिक्स के फार्मूले पर बैठेगा। यहाँ पर कह रहा हूँ किसी भी दवा के नाम के लास्ट में नाजोल है तो वो क्या होता है? एंटी फंगल मेडिसिन होता है, दांत खाद खुजली की दवा होता है। जैसे कि माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टरकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, तो सब में क्या आ रहा है? नाजोल आ रहा है। ये सारी दवाइयाँ क्या होता है? एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं, दांत खाद खुजली को ठीक करने वाली ये दवाइयाँ होती हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में वीर आता है, VIR, वो क्या होते हैं? एक प्रकार के एंटीवायरल मेडिसिन होते हैं। वायरल इन्फेक्शन को किल करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। और वीर आता है जैसे कि रीबा विरिन, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बीच में आया हुआ है, लेकिन ये वीर आया हुआ है, ये भी आप याद रखना। एसिक्लोवीर, तो यहाँ पर भी वीर आया हुआ है, मतलब ये दवाइयाँ एंटीवायरल मेडिसिन है। तो इस तरह से पहचान किया जाता है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में माइसिन आता है वो दवाइयाँ क्या होते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने वाली ये भी दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, तो सब में माइसिन आया हुआ है। ये सारी दवाइयाँ एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। और इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादातर टाइफाइड के केसेस में किया जाता है। तो इसके लिए बस आपको एक बात याद रखना है कि माइसिन आ जाए तो क्या होगा? ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, इतना कुछ नहीं याद रखना है आपको, बस माइसिन याद रखना है। और इसी से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ माइसिन लगा हुआ है, मतलब ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अगेंस्ट काम करने वाला ये मेडिसिन है, और टाइफाइड के केसेस में ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाली ये दवाइयाँ होती हैं। चलिए इसी तरह से बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में वुडीन आए वो दवाइयाँ HIV एड्स के पेशेंट को दिया जाने वाला ये दवाइयाँ होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये मेडिसिन जो होते हैं HIV वायरस को मल्टीप्लाई होकर के इनके लेवल को बढ़ने नहीं देता है, इनके ग्रोथ को ये रोकने का काम करता है। तो इस तरह की दवाइयों के नाम के लास्ट में वुडीन आता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए वुडीन का, जैसे कि दोस्तों जीडो वुडीन, लेमी वुडीन, तो वुडीन आया हुआ है ना, देखिए दोनों में वुडीन आया हुआ है। तो इस तरह की दवाइयाँ HIV एड्स के पेशेंट को दिया जाता है, जिससे जो HIV वायरस हुआ है वो मल्टीप्लाई होकर के उसका ग्रोथ बढ़े ना, उसके ग्रोथ को ये रोकने का काम करते हैं। इस तरह की दवाइयों के नाम के लास्ट में वुडीन आता है। और एक और है लेमिवुडीन, साफ नहीं दिख रहा होगा, लेमिविर के नाम से फेमस होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए लेमिवुडीन भी है। ठीक, तो ये बातें हो गई, यही चीज़ तो है यहाँ पर। ठीक, तो कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में बिटाल आता है वो दवाइयाँ क्या होती हैं? वो एक प्रकार की सिडेटिव मेडिसिन होती हैं, नींद की दवाइयाँ होती हैं ये भी। जैसे कि एग्जाम्पल ब्यूटल बिटाल, ब्यूटल बारबिटाल, फिनोबारबिटाल, तो क्या आया हुआ है? सब में बिटाल आया हुआ है ना, तो ये क्या होती हैं? सिडेटिव मेडिसिन होती हैं। अगर पैम आ जाए, लैम आ जाए, तो वो भी क्या है? वो भी नींद की दवाइयाँ होती हैं। अब आप कह रहे हैं पैम, एक बार और बता चुका हूँ ऊपर, अभी तुरंत बताया हूँ। पैम का एग्जाम्पल लोराजीपैम, उसके बाद एलेप्राजोलम। ठीक, लैम का एग्जाम्पल क्या है? एलेप्राजोलम, तो लैम आ रहा है ना, पैम का लोराजीपैम। तो इस तरह से याद रखना है, ये सारी दवाइयाँ घबराहट को दूर करने के लिए, नींद को लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है जिन मेडिसिन के अंत में ओलोल आ जाए, या फिर प्रील आ जाए, या फिर सार्टन आ जाए, या फिर डिपीन आ जाए, या फिर माइड आ जाए, या फिर जाइड आ जाए, कुछ भी आ जाए, ओलोल आए, प्रील आए, सार्टन आए, डिपीन आए, तो क्या है? एम्लोडिपीन का नाम याद है? ये सारी दवाइयों का काम होता है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाली दवाइयाँ होती हैं ये सारी। समझ गए? माइड जाइड जो होता है ये शुगर के पेशेंट को देने वाली होती है, डायबिटिक्स, ये बात याद रखना है। तो ये सारी दवाइयों का काम होता है कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन होते हैं। तो कहीं पर भी
ओलोल, प्रिल, साइटन, डिपिन, माइड, जाइड आए तो ये सारी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन होती है। जैसे कि लेविटोल, तो यहाँ पर ओलोल आया हुआ है, ठीक। उसके बाद लिस्नोप्रिल, तो यहाँ पर प्रिल आया हुआ है। लोसाइटन, तो यहाँ पर साइटन आया हुआ है। उसके बाद देखिए बेंडोफ्लूमेथिजाइड, तो यहाँ पर जाइड आया हुआ है। फ्यूरोसमाइड, तो यहाँ पर माइड आया हुआ है। यहाँ पर जाइड आया हुआ है। यहाँ पर डिपिन आया हुआ है, एम्लोडिपिन। तो ये सारी दवाइयाँ क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाली दवा होता है। और कल ही आप लोगों को बताया है फ्यूरोसमाइड के बारे में, फ्यूरोसमाइड टैबलेट, फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन के बारे में आपको कल ही बताया हूँ कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करता है, जिससे सारा का सारा यूरिन बाहर निकल जाए। और जब सारा यूरिन बाहर निकल जाएगा तो इसी के साथ साल्ट भी निकल जाएगा। और जब साल्ट निकल जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका टैबलेट भी आता है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में टिडीन आता है। वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, H2 एंटागोनिस्ट के गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के मेडिसिन होते हैं, गैस को ठीक करने के लिए। जैसे कि रेनिटिडीन, तो क्या आया हुआ है, टिडीन आया हुआ है। नाइजरटिडीन, तो यहाँ पर भी देखिए टिडीन आया हुआ है। तो जिन मेडिसिन के अंत में क्या आता है, टिडीन आता है, वो पेट में एसिडिटी बना हुआ है, पेट में बुखार है, पेट में गैस बना हुआ है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए टिडीन वाले मेडिसिन का इस्तेमाल किया था। और एक गैस की और दवा के बारे में बताया, उसका क्या फार्मूला था, उसका फार्मूला था प्राजोल। तो किसी भी दवा के नाम के लास्ट में प्राजोल आए वो दवाइयाँ गैस की दवा होता है। जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, तो सब में प्राजोल आएगा। तो ये गैस की दवाइयाँ हैं, समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जिन मेडिसिन के अंत में एस आता है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइटोसिस का मेडिसिन है। ये ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने वाली मेडिसिन होता है। अगर मान लीजिए किसी को चोट लग गया है, उनका ब्लड जम गया है, तो जमे हुए ब्लड को ये तोड़ने का काम करते हैं, समझ गए आप लोग। जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो यहाँ पर नेज आया हुआ है। तो इस तरह की दवाइयाँ जो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं उसको ये ब्रेक करने का काम करती हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। जिन मेडिसिन के अंत में स्टैटिन आता है वो दवाइयाँ ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ होते हैं। अब ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, आपको नहीं याद आएगा तो आप स्टैटिन देखना। जैसे कि लोवास्टैटिन, तो यहाँ पर स्टैटिन आया हुआ है। एट्रोवास्टैटिन, तो यहाँ पर भी स्टैटिन आया हुआ है। तो ये सारी दवाइयाँ ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने का ये काम करती हैं। यही सारे के सारे फार्मूले इस तरह से होते हैं। और नए छात्र क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और कोई भी अगर दवा आप किसी भी डॉक्टर को, कोई ऐसे पुराने आदमी को दिखाते हैं कि ये दवा किस काम में आता है, तो तुरंत वो इसी को पढ़ते हैं, इसी को पढ़ेंगे। ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने वाली दवा है। तुरंत आप डर जाएंगे कि इनको कैसे पता चल गया, आखिर इन्होंने यहाँ पर क्या पढ़ा, कहीं पर लिखा तो नहीं गया है, बस दवा का नाम लिखा गया है, तो कैसे इन लोगों ने पकड़ लिया। तो दोस्तों इसी से, यही फार्मूले से लोग पकड़ लेते हैं कि ये दवा का काम यही होता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जिन मेडिसिन के अंत में सोन आता है वो एक प्रकार के स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं। इनका काम क्या होता है, सूजन को ठीक करना, दर्द को ठीक करना, रेडनेस मतलब लालिमा को ठीक करना, एलर्जी को ठीक करना। तो स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, एलर्जी, इन सारी चीज़ों को ठीक करने में सोन वाली दवाइयाँ यूजफुल माना जाता है। जैसे कि डेक्सोमेथासोन, बीटामेथासोन, तो सब में सोन आया हुआ है ना। तो ये सारी दवाइयाँ एक प्रकार के स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं, जो कि दर्द, सूजन, लालिमा, एलर्जी, इन सारी चीज़ों को ठीक करने में यूजफुल ये सारी दवाइयाँ मानी जाती है। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। जिन मेडिसिन के अंत में सेट्रान आता है वो दवाइयाँ 5-HT3 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग को ट्रीटमेंट के लिए, मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए सेट्रान वाले मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए सेट्रान आता है तो देखिए ओंडेन सेट्रान, डोला सेट्रान, तो दोनों में क्या आया हुआ है, सेट्रान आया हुआ है। तो ये क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने वाली मेडिसिन होता है। एक और भी होता है डोमपेरिडोन, ये भी क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने वाली मेडिसिन होता है। ओंडेन सेट्रान एंड डोमपेरिडोन, ये दो बात याद रखना, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो डोमपेरिडोन भी होता है, ये भी वोमिटिंग एंड नोजिया को, जी मचलाना, उल्टी होना, इनको रोकने की अच्छी दवाइयाँ होती हैं। चलिए अगले मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो जिन मेडिसिन के अंत में नाइडाजोल आता है वो दवाइयाँ
एमोबिक डाइसेंट्री के कंडीशन में यूज करने वाली दवा होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पेट में दिक्कत हो गया है, पेट खराब हो गया है, बार बार स्टूल पास करने जा रहा है, तो उस तरह के मेडिसिन को ये दवाइयाँ दिया आता है और इन दवाइयों के नाम के लास्ट में नाइडाजोल आता है। जैसे कि मेट्रोनाइडाजोल, मेट्रोजिल लोग कहते हैं, लेकिन मेट्रोनाइडाजोल, ठीक। उसके बाद ओरिंडाजोल, तो यहाँ पर भी देखिए नाइडाजोल आया हुआ है। तो ये सारी दवाइयाँ क्या होता है, एक प्रकार के एंटी एमोबिक एंड डाइसेंट्रिक कंडीशन में यूज करने वाली मेडिसिन ये होती हैं। तो चलिए इसी तरह से हम बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टन आता है वो दवाइयाँ क्या होता है, 5-HT एंटागोनिस्ट मेडिसिन होता है, 5-HT एगोनिस्ट मेडिसिन होता है। ये सारी बात छोड़िए, जिन मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टन आता है वो दवाइयों का इस्तेमाल माइग्रेन पेन के लिए यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे माइग्रेन पेन का मतलब क्या होता है, आधा सर, कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे लग रहा है कि हमारा आधा सर फट रहा है, तो इस तरह के लोगों को दिया जाता है ट्रिप्टन वाले मेडिसिन को, जैसे कि सुमा ट्रिप्टन, राइजा ट्रिप्टन। तो दोनों में देखिए ट्रिप्टन आया हुआ है ना। ये दवाइयाँ माइग्रेन पेन को ठीक करने में यूजफुल माना जाता है। अब याद रखना आप लोग, कहीं पर भी अगर दोस्तों माइग्रेन पेन लिखा हो, मतलब क्या होता है, आधा सर फट रहा है। हिंदी भी बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग मत कहना कि माइग्रेन पेन क्या कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो माइग्रेन पेन का मतलब होता है कि आधा सर फट रहा है, तो उसको माइग्रेन पेन बोला जाता है, माइग्रेन पेन, ठीक, आधे सर के दर्द को। और इन दवाइयों को पहचाना जाता है ट्रिप्टन से, जैसे कि सुमा ट्रिप्टन हो गया, राइजा ट्रिप्टन हो गया, इससे इसको पता लगाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टिन लगा होता है वो दवाइयाँ एक प्रकार के DPP-4 इनहिबिटर मेडिसिन होता है। इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल शुगर के पेशेंट को किया जाता है। शुगर के पेशेंट को ये दवाइयाँ दिया जाता है जिनके लास्ट में ग्लिप्टिन लगा रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप लोग लाइना ग्लिप्टिन, उसके बाद साइटा ग्लिप्टिन। तो क्या आया हुआ है, ग्लिप्टिन लगा हुआ है ना। ये दवाइयाँ डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है। ये दवा आपका सन फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो ये साइड में कंपनी का नाम लिखा रहता है, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में टेराल आता है वो दवाइयाँ क्या होता है, एक प्रकार के ब्रोंकियोडाइलेटर के मेडिसिन होते हैं। और इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है किस केसेस में, अस्थमा के केसेस में, जिनको सांस लेने में दिक्कत होता है। अब आप कहेंगे टेराल आता है और ये ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन, इसका क्या मतलब होता है। पहली बात, आपको इसके लिए 2 बात बताना चाहता हूँ, आप लोग सुन लेना। देखिए, CONTRACT कंट्रैक्ट एंड DILATE डाइलेट, इसका क्या मतलब होता है। कंट्रैक्ट का मतलब होता है कंट्रैक्शन, या फिर कहें कंट्रैक्ट हो गया है मतलब सिकुड़ गया है। और डाइलेटर का मतलब क्या होता है, डाइलेट का मतलब क्या होता है, फैलाना। समझिए आप लोग कॉन्सेप्ट को। तो अगर किसी भी दवा के नाम के लास्ट में दवाइयों में लिखा गया है कि ये दवाई एक प्रकार के ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन है, तो मतलब अगर किसी का एयरवे इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो उसको फैला करके नॉर्मल कंडीशन में ये लाने का काम करता है। और इस केसेस में दिया आता है ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन, जो कि ब्रोंकाई को ये फैलाने का काम करता है, जो इस तरह से सिकुड़ गया है। सांस की नली जो होता है जब सिकुड़ जाता है तब उसको फैलाने के लिए ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन को दिया जाता है। तो जो ब्रोंकाई कंट्रैक्ट हो जाता है तो उस केसेस में ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन को दिया जाता है। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। वही चीज़ इस इमेज में देखिए बना हुआ है। ये जो ब्रोंकाई है इस तरह से देखिए सिकुड़ गया है, और इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, एयरवे को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का। यहाँ पर सूजन होने के कारण, बहुत ज़्यादा म्यूकस भरने के कारण ये इस तरह से सिकुड़ गया है, और इसको फैला करके नॉर्मल कंडीशन, अब इस तरह से जब सिकुड़ जाएगा तो क्या हम आसानी से सांस को अंदर और बाहर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जब इस तरह से खुला हुआ रहेगा तो हम आसानी से सांस को अंदर और बाहर कर लेंगे, ठीक। इसीलिए ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन को दिया जाता है। तो इस तरह की दवाइयों को पहचानेंगे टेराल से, जैसे कि सालमेट्राल, तो यहाँ पर भी देखिए टेराल आया हुआ है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो एल्ब्यूट्राल, तो यहाँ पर भी देखिए टेराल आया हुआ है। तो इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं ये एक प्रकार के ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन होते हैं, जो कि ब्रोंकाई को खोल करके नॉर्मल कंडीशन में लाने का ये काम करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में जोलिन आता है वो दवाइयाँ एक प्रकार के नेजल कंजेशन मेडिसिन होते हैं। अब नेजल कंजेशन का मतलब क्या होता है, नेजल का मतलब होता है नाक, और कंजेशन का मतलब क्या होता है, जाम होना। तो अगर किसी का नाक जाम हो गया है तो उसको खोलने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उन दवाइयों के नाम के लास्ट में जोलिन आता है, जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन। तो जोलिन आया हुआ है ना, तो ये एक प्रकार के नेजो क्लियर होते हैं, नाकों को खोलने वाली दवाइयाँ ये होती हैं। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में क्वीन आता है, QUINE आता है, वो एक प्रकार के एंटी पैरासिटिक मेडिसिन होते हैं। और इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल मलेरिया पैरासिटिक के कंडीशन में दिया जाता है। जिन लोगों को मलेरिया हो जाता है उस केसेस में ये मेडिसिन दिया जाता है। अब क्वाइन आता है, जैसे कि एग्जाम्पल क्लोरोक्वाइन, तो यहाँ पर QUINE आया हुआ है, जिन्हें साफ साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अब आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देता हूँ CHLOROQUINE, क्लोरोक्वाइन फॉस्फेट टैबलेट। तो यहाँ पर बस हमें दिखना है QUINE, ठीक। यहाँ पर देखिए आप मेफ्लोक्वाइन, MEFLOQUINE,
तो आया हुआ है ना, ये भी दवाइयाँ मलेरिया के केसेस में इस्तेमाल किया जाने वाली दवा होता है। चलिए अब बात करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे फार्मूले के बेसिस पर हो गए। जिन मेडिसिन के अंत में ये लगा हो तो वो लगा हो, बहुत सारी बातें आपको बता दिया। उन सारी दवाइयों का काम क्या होता है आपको पता चल गया। अब कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आप बहुत सारे मेडिकल स्टोर पर, दवाइयों के स्टोर पर, क्लिनिक पर कहीं भी जाएंगे तो वो सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयां आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे वीडियो तो कुछ बड़ा हो ही गया है और गला भी बैठ रहा है मेरा, क्योंकि लगातार इतने देर से बोल रहा हूँ, लेकिन ये बनाना मेरा सफल तब होगा जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जैसे कि जीरो डॉल वाले के बारे में इतना आप लोगों को चिल्ला चिल्ला करके और इतना ज़्यादा टाइम लगा था एडिटिंग करने में, कम से कम 3 घंटा लगा था, और आप लोगों ने इस पर अच्छा सपोर्ट भी किया है। इसीलिए मैंने खुशी भी हुआ कि चलिए टाइम भी लगा लेकिन आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों ने पसंद किया, बस इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होता है। तो आप लोग दोस्तों इस पर भी सपोर्ट करना, क्योंकि गला भी खराब होता है, टाइम भी खराब होता है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है इन सारी चीज़ों पे। तो आप सपोर्ट करते हैं तो बस खुशी मिल जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए सबसे पहली बात, नारफ्लॉक्सासिन ये मेडिसिन जो होता है, अगर मान लीजिए किसी को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, कुछ लोग कहते हैं ना पेशाब में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है हमको, तो उस केसेस में नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हो गया है या फिर ब्लैडर में स्टोन हो गया है, तो उस तरह के लोगों को भी ये एंटीबायोटिक मेडिसिन को चलाया जाता है। तो ये बातें हो गई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस में, पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन किसी को हुआ है तो उस केसेस में नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर किसी को जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, सर चकरा रहा है, जैसे लग रहा है सर एकदम घूम रहा है गोल गोल, तो उस केसेस में स्टेमेटिल एमडी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इन सारी चीज़ों को रोकने में यूजफुल ये मेडिसिन माना जाता है। चलिए अगले मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी को टीबी के पेशेंट हैं तो उस तरह के मेडिसिन में क्या आता है, रिफा वर्ड याद है ना, रिफाम्सिन, तो वही दवा है, ठीक, ऊपर फार्मूला बताएं। तो इसमें देखिए ये दवाइयों में कुछ 3 अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होता है। सबसे पहले एक लाल कैप्सूल की तरह ये बड़ा सा टैबलेट होता है, इसके नीचे एक 2 दवा होता है और इसके नीचे आएंगे तो एक और बड़ा सा दवा होता है। तो इसमें 3 दिन की खाने वाली दवा होता है, यहाँ पर देखिए इस तरह से इसीलिए बना हुआ है। सबसे पहले लाल कैप्सूल वाला पहले दिन खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको एक दिन पहला कैप्सूल खाया जाता है, जो बड़ा सा लाल का ऊपर दिख रहा है। उसके बाद ये दोनों टैबलेट जो बीच में है इसको खाया जाता है, इसमें पायराजिनामाइड एंड आइसोनाइट पाया जाता है। उसके बाद लास्ट में ये बड़ा वाला टैबलेट खाया जाता है और लगभग ये 6 महीने तक ट्रीटमेंट चलाया जाता है, जिससे टीबी के पेशेंट को आराम मिलता है। समझ गए? तो उस केसेस में ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो ये आर्बिटोन सिरप का काम क्या होता है, या फिर डेक्सोरेंज का काम क्या होता है। आर्बिटोन सिरप हो गया, डेक्सोरेंज सिरप हो गया, इसका काम होता है रेड ब्लड सेल को बढ़ाने का काम करता है। शरीर में भूख नहीं लग रहा है तो उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है। समझ गए आप लोग? अब रेड ब्लड सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल केसेस में रेड ब्लड सेल इस तरह से नॉर्मली बहुत सारे होते हैं, और एनीमिया मतलब रेड ब्लड सेल की कमी हो गया है। ये बात समझ में आया ना? तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो सिरप है वो है एल्कासाल हो गया, नेरी हो गया। इनका काम क्या होता है, ये मेडिसिन का इस्तेमाल किडनी स्टोन के केसेस में किया जाता है। अगर किसी को किडनी में पथरी है तो उस केसेस में अल्कासाल, नेरी, ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसको गला करके तोड़ करके पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का ये काम करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में, वर्टिगो एंड डायग्नेस। मतलब अगर किसी का सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उस केसेस में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस केसेस में बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इस केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का, जो कि फिनार्जिन के नाम से भी ये फेमस होता है। एक सिनार्जिन भी होता है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगर मान लीजिए किसी के पैरों में झंझनाहट हो रहा है, पैर सुन्न हो गया है, तो उस केसेस में क्या करते हैं, उस केसेस में प्रेगाब्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये प्रेगलिन के नाम से ये जाना जाता है। समझ गए? पैरों में झंझनाहट हो रहा है, पैर सुन्न हो गया है, तो उस केसेस में प्रेगाब्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले मेडिसिन की बात कर लेते हैं। एल्बेंडाजोल के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा कि एल्बेंडाजोल जो होता है, या फिर कह सकते हैं बैंडी एंड बैंडी प्लस जो होता है, इन सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी के पेट में कीड़े पड़े हुए हैं तो उसको ठीक करने के लिए ये यूजफुल होता है। तो चलिए इसी तरह से कुछ और भी दवाइयों के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करें दोस्तों, तो देखिए डाइक्लोफिनेक के बारे में पता है। डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल इसमें मिला हुआ है, मतलब ये दर्द, मतलब पेन एंड फीवर, शरीर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार हुआ है, उसको ठीक करेगा। एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल, निमोसलाइड पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल, नेप्रोक्सेन टैबलेट, ये सारी दवाइयाँ क्या होती हैं, दर्द की दवाइयाँ होती हैं। ठीक, शरीर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको ये ठीक करने का काम करते हैं। नेप्रोक्सेन जो होता है ये माइग्रेन पेन के केसेस में यूजफुल माना जाता है। ठीक, चलिए अब आंखों में दिक्कत अगर मान लीजिए हो गया, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में सूजन हो गया है, आंख लाल हो गया है, तो उस केसेस में महाफ्लॉक्स या फिर सिप्लॉक्स, इनमें से कोई भी आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगले मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन है वो है सेफेक्साइम टैबलेट, जो कि सिफिक्स के नाम से माना फेमस होता है। ठीक, तो सेफेक्साइम टैबलेट हो गया, सेफोडॉक्सिम हो गया। इनका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी के कानों में दर्द हो रहा है, कान बह रहा है, तो उस केसेस में ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों हम बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, अगर मान लीजिए किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक से पानी बह रहा है, हमारे तो केसेस में यही हुआ है, अभी प्रेजेंट टाइम में जुकाम हुआ है और नाक से पानी निकल रहा है, तो उस केसेस में कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? उस केसेस में सॉल्विन कोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक से पानी बह रहा है तो सॉल्विन कोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले मेडिसिन की बात करें तो डोलोजेल हो गया या फिर बीकासोल हो गया। तो अगर किसी को छाले पड़ गए हैं, मुंह में कट गए हैं, तो उस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है बीकासोल या फिर डोलोजेल कैप्सूल का। बात करें अगले मेडिसिन के बारे में तो अगर मान लीजिए किसी के दांतों में दर्द हो रहा है, मसूड़ में सूजन हो गया है, तो उस केसेस में कीटोरोल डीटी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। इसी तरह से दोस्तों हम बात करें अगर मान लीजिए किसी के गले में दर्द हो रहा है, गले में टांसिल हो गया है, पेन हो रहा है, तो उस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन का या फिर जीरोडॉल एसपी का। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? जीरोडॉल एसपी एंड एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। चलिए अगर मान लीजिए किसी के पेट में जलन हो रहा है, पेट में गैस बना हुआ है, तो उस केसेस में याद है ना प्राजोल वाला फार्मूला, तो पेंटाप्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डाइजीन सिरप जो होता है हमारे डाइजेशन को मेंटेन करने वाली दवा होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, तो आगे भी यही सारे जो फार्मूले आपको याद रखाए हैं, उन्हीं सारे के सारे फार्मूले पर ये पूरी की पूरी दवाइयाँ हैं। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और कम से कम 3 से 4 कमेंट जरूर करना और अपने कमेंट में जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। बस कमेंट करना, क्योंकि जीरोडॉल वाले मेडिसिन में जिसमें सारी जीरोडॉल दवा के बारे में बताएं, उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। सारे कमेंट को देख करके बहुत एनर्जी मिलता है हमें, और उसी एनर्जी के बेसिस में देखिए आज जुकाम हुआ है, नाक से पानी निकल रहे हैं, लेकिन तभी आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर के आया ही हूँ। ठीक, जुकाम तो बहुत भयानक हो गया है, लेकिन सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं, फिर दवा को खाऊंगा। ठीक, तो चलिए आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी दोस्तों जुड़ सकते हैं, पर्सनल हमसे बात भी कर सकते हैं। उसके लिए सर्च करना आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी इंस्टाग्राम में जाकर के, जो चैनल का पूरा नाम है वहीं इंस्टाग्राम में सर्च करना, तभी आपको मिलेगा और वहाँ पर आप लोग हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो दोस्तों ये पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।